डे 9 है ये। ठीक है महिमा जी, कैसी तैयारी चल रही है पांडास की? हैं? पांडा ही मिस है? ऐसे कैसे चलेगा भाई? डीए में तो पांडा ही पॉपुलर है ना? अभी हमें बहुत कुछ सीखना है गाइस, इसमें पांडास पूरा सीखना है। फिर अभी हमारा स्टैट्स बचा हुआ है। प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कुछ समझना है, BABILITY। ठीक है। फिर इसमें फिर हम यहाँ पर मैटप्लॉटलिब बचा है अभी हमारा, राइट। सीबॉन बचा है हमारा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ प्लॉटली का थोड़ा सा आइडिया दूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं ये बताऊंगा कि ये सब नहीं पढ़ना चाहिए था हमें। एआई के बेस पे हम डेटा एनालिसिस करेंगे इधर, है राइट, है। हाँ वो इसी में आएगा ना, एआई के बेस पे भाई, उसमें प्रॉम्प्ट ही तो लिखेंगे। ठीक है, समझे? ये एक बार में ही बना के दे देगा ये सारा कुछ, और इससे अच्छा बना के देगा, राइट। डेप्थ एनालिसिस देगा पूरा। लेकिन इससे अच्छा इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि वो सारे कॉम्बिनेशन नहीं सोच पा रहा है। हमारे पास सारे कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हम कितना भी इन डेप्थ जा सकते हैं डेटा में, वो सारे कॉम्बिनेशन पे नहीं जा सकता, राइट। जाने के लिए भेजना पड़ेगा उसे, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पे जाना पड़ेगा फिर उसके, राइट, है ना। तो ये अप्रोच है हमारा। अभी इतना कुछ बचा हुआ है, अभी हमें इतना कुछ सीखना है इसमें। ठीक है। पैरेलली आप लोगों का पावर बीआई चल ही रहा है। ठीक है। तो 1.5 महीने, 1 महीने के या 1.5 मंथ्स मान लीजिए, आपका पूरा करिकुलम अब कंप्लीट हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स 1.5 महीना। हाँ, मैक्स टू मैक्स 1.5 महीना। ठीक है। तो फिर देखना पड़ेगा, अब आप लोग रेडी हो जाओ भाई फिर उसके अकॉर्डिंग। हाँ, बैकलॉग को जितना जल्दी हो सकता है कंप्लीट करो, प्रोजेक्ट्स पे फोकस करो, राइट, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। क्योंकि ये जितने तेजी से सीख रहे हो, ये उतनी तेजी से भूलते भी हैं। ये कलेक्शन तो सब कुछ रहेगा आप पे, वीडियोस भी रहेंगे, कोड्स भी रहेंगे, नोट्स भी रहेंगे, लेकिन दिमाग में नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना फिर, राइट। हम्म, ठीक है। क्या हो मेमो जी, टेंशन ना हो गई? पांडास, पांडास में आज हम देखेंगे। ठीक है, आज मैं आप लोग को टी टी मैंने ट्रांसपोज करना बता दिया क्या? है, आज हम ट्रांसपोज करना देखेंगे। देन फिर हम एग्रीगेशन मैंने बता दिया आई थिंक, अगर नहीं बताया तो मैं बता दूंगा, एग्रीगेट करना सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अभी हमें फिल पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, एब्सोल्यूट क्लिप करना हम देखेंगे। क्लिप मैंने वैसे नमपी में बता दिया था आप लोग को। ठीक है। कॉपी का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कॉपी हो गया, क्लिप हो गया। ये कम वाले मैंने उसी में बता रखे हैं, नमपी में, याद है ना? सेम अप्रोच पे काम करेगा। ठीक है। ग्रुप बाय हमने देख लिया, राइट। गेट हम देख लेंगे। आइटर रोज हमने उसमें सीखा हुआ है। कब? जब हम माई एसक्यूएल में डेटा इंसर्ट करते हैं, याद है? आइटर रोज में फिर भी बता दूं यहाँ पर। आइटम्स हो गया, ये दोनों हो गया। ठीक है, ये तीनों बता देता हूँ, आइटम्स, आइटर रोज एंड ये टपल। ओके। देन इसके बाद यहाँ पर क्लिप हो गया। बॉक्स प्लॉट तो हम आगे मैटप्लॉटलिब में पढ़ेंगे। कॉपी हो गया, कोरिलेशन हो गया। ठीक है, ये सब काम काम के, इसलिए इन्हें मैं पिक कर रहा हूँ अभी, राइट। इंसर्ट हम देखेंगे यहाँ पर। देन यहाँ पर हम मैप और अप्लाई, मैप और अप्लाई। ठीक है। अप्लाई मैंने लैम्डा में आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है। रीसेट इंडेक्स देखेंगे वापस से। रिप्लेस हमने देख लिया है। ठीक है।
और टू वाला हम यहाँ पर सीखेंगे। टू ये कैसे होगा, ठीक है ना। टू एक्सेल से लेकर के यहाँ तक में, ठीक है। इनमें से ये वाला हटा दो, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू काउंट तो हम यूज करते ही आ रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ पर डेट टाइम फ्रेम देखेंगे इधर। इसमें चल क्यों नहीं रहा है ये, ऐसे ही लिख देता हूँ मैं। ऐसे है नहीं, डेट टाइम के नाम से नहीं है, ऐसे ही मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा लॉग और आई लॉग। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। ये कल मैंने यूज किया था मनी, ये उस वाले में, एनएससी वाले में, ठीक है। लेकिन मैंने उतना डिटेल में समझाया नहीं था कि ये क्या है। लॉग और आई लॉग का ये क्या मतलब है, ठीक है। तो मैं कोई डेटा मंगा लेता हूँ। डेटा कौन सा वाला मंगाए, मैं अपने गिटहब से जा करके कोई डेटा मंगा लेता हूँ, ठीक है। ऑल डेटा सेट में बस एक ही डेटा है। मॉल कस्टमर डेटा हो गया, ये हो गया। या फिर एक काम करते हैं हम, इसमें अदानी नहीं दिख रहा ना कहीं पे। अदानी दिख रहा है कहीं सीएसबी इसमें। ऑनलाइन आ रहा है ना वो तो। ऑल डेटा सेट इसमें कहीं देखिए। हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ। कहाँ है, ये है ना, ठीक है। इसमें देखिए अदानी है ना, ठीक है भाई। गौरव आराम से थोड़ा, ठीक है। उसे भी चेंज करवाएंगे, राइट। वो साइड में इसलिए रखा था। pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv पाथ पे, परफेक्ट। देख रहे हैं बहुत सारा डेटा है ना यहाँ पे। 10 कॉलम है एंड 32,806 रोज का डेटा है, राइट, ठीक है। ये अडानी के जितने कंपनीज हैं उन सब का ये स्टॉक का डेटा है। ये कल हम देख चुके हैं, इतना डिटेल तो हमें आइडिया होगा। वॉल्यूम क्या है, डिविडेंड का मतलब होता है कि कंपनी जब अच्छा खासा मुनाफा बना लेती है तो वो थोड़ा सा शेयर होल्डर्स को कुछ चंदा देती है, ठीक है। लेकिन ये जो डिविडेंड होता है ये पर शेयर के बेस पे होता है, कि भाई आप अगर एक शेयर रखते हो तो हर एक शेयर पे आपको 2 रुपये चंदा मिलेगा। तो अगर किसी के पास 2 लाख शेयर है तो वो 4 लाख रुपए उस पर आ जाएंगे, राइट। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो बस इसी चंदे के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और ये छोटा मोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा चंदा होता है, राइट, ठीक है। और स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है, बताओ भाई। आपका कौन सा बैकग्राउंड है, कॉमर्स का, हाँ बताइए। एंड आप में से भी मेरे ख्याल से किसी का है आपका, और अमित आपका नहीं है। अच्छा आपका तो बीएससी था, संदीप, हाँ भाई। हैं? हैं? वो तो अंदाजा लगा रहे हो, फिर अंदाजा लगा रहे हो। हैं? स्प्लिट का तो मतलब ही वही है। हैं? नहीं, स्टॉक स्प्लिट का देखो क्या मतलब होता है। जब कल को कोई स्टॉक का प्राइस, शेयर का प्राइस कल को बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मान लेते हैं उसका प्राइस हो गया 2 लाख रुपए, ठीक है। 1000, 10,000, लाख, 2 लाख रुपए हो गया। अब आप लोग मान लेते हैं नए नए इन्वेस्टर आए कंपनी में, तो क्या आप ये 2 लाख का शेयर बाय करोगे, कोई नहीं बाय करेगा, राइट। तो कंपनी क्या करती है, इसके प्राइस को स्प्लिट कर देती है, कि इस 2 लाख के प्राइस की जो वैल्यू है
मतलब 2 लाख रुपए है मान लेते हैं मार्केट में उनके चल रहे हैं, कितने शेयर चल रहे हैं मार्केट में, मान लेते हैं उनके 10 करोड़ शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। कितने? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इतने क्या है मेरे शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, और ये क्या है अभी स्टॉक का करंट का प्राइस चल रहा है। तो इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल क्या हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो इजी करने के लिए ना हम थोड़ा सा छोटा अमाउंट ले लेते हैं, 2000 ले लेते हैं, और इसे 1 10 100 10,000 10,000 लाख 1 लाख ले लेते हैं, वरना कैलकुलेशन आप ही लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, शेयर प्राइस मल्टीप्लाई में ऑल शेयर्स, ये मेरा क्या है इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल। मतलब कोई बंदा इतना अगर पैसे का सौदा करे तो वो उसके जितने मार्केट में फ्लोटिंग शेयर्स हैं वो सारे एक बार में खरीद सकता है। ये बात तो क्लियर है सभी को? कितनी है मार्केट वैल्यू? हाँ, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 1,000 करोड़ 10,000 लाख 20 लाख करोड़। भाई ज्यादा वैल्यूएशन है काफी, 20 लाख करोड़ की वैल्यूएशन हो गई। खैर अगर हमसे मिस्टेक भी हुआ होगा तो मान लेते हैं लाखों करोड़ों में वैल्यूएशन है, राइट। अब इसका ना शेयर प्राइस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कंपनी ने, 1 मिनट ये मैं कोड दोबारा चला लेता हूँ, मुझे उसी का डाउट लग रहा था, ठीक है, क्योंकि इतने जीरो नहीं आने चाहिए थे जितना हमने पुराने ले लिए थे। कितने आ रहे हैं? 1 10 100 10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, अब सही है, 20 करोड़ की वैल्यूएशन है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 20 करोड़ की क्या है वैल्यूएशन है। अब मान लेते हैं मैं चाहता हूं कि 20 रुपए का शेयर प्राइस हो जाए, क्या हो जाए, 20 रुपए का शेयर प्राइस हो जाए। तो ये जो मेरी वैल्यूएशन है ये मेरी क्या है अभी, इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल है ना, एफएफ यानी फ्री फ्लोट। और मैं चाह रहा हूँ कि पर ये एक शेयर प्राइस कितना हो जाए, 20 रुपीज। तो मार्केट में पहले 1 लाख शेयर थे, अब 20 रुपए हो जाएंगे, तो अब कितने लाख शेयर हो जाएंगे? तो यानी कि दिस एफ एफ डिवाइडेड बाय 20, ये सीधा कह सकता हूँ ना। तो अब मार्केट में कितने शेयर्स आ गए मेरे, मार्केट में कितने आ गए, 1 10 100 10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ शेयर्स आ गए मेरे। सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो अपने प्राइस को लोअर बैंड पे शिफ्ट कर देना ही स्प्लिट कहलाता है। तो यहां पर अब ये बोल रहा है कि मैंने 20,000 2,000 को कितने पे स्प्लिट कर दिया, 20 पे। तो ये कितने परसेंट पे स्प्लिट हुआ है? यहाँ नहीं, यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे, अगर मैं इसका हाफ करता, अगर मैं इसका हाफ करता तो ये कहलाता है 1/1 का स्प्लिट हुआ। ठीक है, 1/1 का स्प्लिट मतलब 2,000 का क्या बन गया, 1,000 बन गया, राइट। अब ये 2,000 का कितना हुआ है, नहीं नहीं यार 2% नहीं, आपको यहाँ बोलना पड़ेगा 2,000 डिवाइडेड बाय 20, 1:100 का स्प्लिट हुआ है। मतलब हर एक शेयर 100 शेयर में ब्रेक हो चुका है। ठीक है, ये स्प्लिट कहलाता है, समझे? नहीं आया भाई हमें समझ में? पक्का? मतलब हर एक शेयर कितने शेयर पे स्प्लिट हुआ है। अब मान लेते हैं आप पे 20 शेयर पहले से थे, ठीक है। अब 20 शेयर की वैल्यू क्या थी आपकी, 2,000 रुपए थी। अब 2,000 रुपए थी आपके 20 शेयर की वैल्यू, तो 20 × 2,000, तो मतलब आप पे टोटल आपने कितना पैसा, 4,000, 40,000 आपने ये मतलब इन्वेस्ट किया हुआ था। अब हर एक वैल्यू कितने की हो चुकी है, 20 रुपीज की, और आप पे कितने शेयर थे पहले से, 2,000, और हर एक शेयर पे कितने शेयर मिल रहे हैं आप पे, 100 मिल रहे हैं। तो मतलब अब आप पे कितने हो गए, 2,000 मल्टीप्लाई में 100, मतलब कितने हो गए ये, 1 10, नहीं नहीं ये शेयर प्राइस है, ये क्या है, नहीं नहीं 1 मिनट रुकिए, मैंने 20 है ना ये, हाँ सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, हाँ 20 × 100 ये 2,000 हो गया। अब शेयर का प्राइस कितना है, 20, तो आप पे 2,000 शेयर है और 20 रुपए प्राइस हो गया। अब भी आप पे इन्वेस्टेड कितना है, 40,000, तो आपका कुछ नुकसान हुआ नहीं। लेकिन अब जो नया इन्वेस्टर आया उसको कितने का शेयर प्राइस दिख रहा है, तो अब वो इन्वेस्ट करने को जा सकता है, क्योंकि वो पहले इन्वेस्ट करने को नहीं जा सकता। तो कंपनी को इस सिनेरियो में अपना स्टॉक स्प्लिट करना पड़ जाता है। ये एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग था, है? कभी कभार थ्योरिटिकल में ये कंफ्यूजन हो जाता है, जबकि आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज। ये कॉमर्स में पढ़ाया जाता है, आई थिंक अकाउंट्स में या फिर जॉब का जो भी आता होगा सब्जेक्ट उसके अंदर ये होता होगा, राइट, बैंकिंग वैंकिंग कुछ भी।
अरे पढ़ा होगा यार, टॉपिक होगा क्यों नहीं होगा, कॉमर्स लाइन में यही नहीं होगा, मैं मान ही नहीं सकता। होगा होगा, मैं मान ही नहीं सकता, ये होगा। ठीक है, आपका इक्विटी मार्केट टॉपिक होगा, उसी इक्विटी मार्केट के अंदर ये टॉपिक जरूर होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड बंदा है उसका कुछ लॉस नहीं होता, उस पर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, और न्यू इन्वेस्टर्स को लगता है कि यार इसका प्राइस तो बहुत कम है, कंपनी का नाम है टाटा, चलो खरीद लेते हैं, 20 रुपए का मिल रहा है राइट, लेकिन वही अगर 2 लाख का होता तो वो अवॉइड करता। ये टेंडेंसी होती है, तो हमें वहां पर स्टॉक स्प्लिट कराना पड़ता। तो यहाँ पर ना ये यही बता रहा है कि स्टॉक स्प्लिट हुआ था या नहीं हुआ था। हाँ हाँ, अब कभी कर क्या होता है ना, कंपनी नहीं करती है स्प्लिट, वो कहती है कि भाई हमारी वैल्यू है, वैल्यू रहने दो, क्योंकि आपको पता है इन्वेस्टमेंट का तो फर्क होने वाला नहीं है। ठीक है, अब 2 लाख रुपए ये प्राइस है, तो कोई आम बंदे तो जाएंगे नहीं, जो खरीदने जा रहे हो कुछ ना कुछ अपने आप में खासी होंगे, कोई 10 भी ले रहा है तो भी वो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट कर ही रहा है, तो कुछ इस माइंडसेट से होते हैं। ठीक है, तो वो कंपनी अपना चेंज नहीं करती। कौन आ रहा है? ठीक है, आई थिंक स्पेलिंग में अगर सही लिख रहा हूं तो बर्कशायर हैथवे का प्राइस। ठीक है, कितना है? $6। ठीक है, इंटू 85, राइट। ये क्या लिख दिया मैंने, कितना आ रहा है? 40। इन्होंने स्प्लिट किया है क्या? इनका तो सबसे महंगा था शेयर। ठीक है, नहीं नहीं, इनका सबसे महंगा था। ठीक है, वर्ल्ड किसका आता है? बर्कशायर का ही आता है ना, इन्होंने स्प्लिट किया है, राइट। 60 लाख, 6 लाख, कैसे चलेगा संदीप भाई ऐसे हैं? $6 लाख, $6 लाख है भाई, तो ये 456, तो ये मैंने शायद गलत उठा लिया होगा। ठीक है, एक्चुअली में अगर इंडियन करेंसी की बात करें, 1 टाइम्स 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, एक शेयर काफी है। ठीक है, तो कभी कभार कंपनी जो है ना वो इसीलिए स्प्लिट नहीं करती है, उनका वैल्यूएशन बढ़ता ही जाए। ठीक है, गिरे ना। मार्केट कंट्रोल कर रहे हैं भाई, इनके पास बहुत पैसा है। इसके जो फाउंडर है उनका नाम है वॉरेन बफेट, नाम सुना होगा। ठीक है ना, बर्कशायर हैथवे, इन पे बहुत पैसा है, मतलब बाकियों पे तो दिखाने वाला पैसा, इन पे एक्चुअल में पैसा है, मतलब एक्चुअल में है पैसा, कैश में रखा हुआ है। कभी आपने $200 बिलियन कैश देखा है? लेकिन इन पे है। हाँ, ये कैश रहता है इन पे पैसा इतना, तो इन पे एक्चुअल पैसा है। बाकियों का क्या है, बाकियों का पैसा मार्केट में लगा हुआ है, तो कल को बर्बाद हो गए तो वो भी बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन इन पे उतना रिजर्व पैसा है, रखा हुआ है, तो ये अलग बंदे हैं काफी, राइट। हाँ हाँ, अब ये क्राइसिस का वेट करते रहते हैं, उस टाइम ये इन्वेस्ट करते हैं, तो अब पैसा उतना कम। हाँ, चलिए ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर ये हमारा किस नाम से हमने सेव किया इसे? अडानी नाम से सेव किया। हम यहाँ पर जानना क्या चाह रहे थे भाई गौरव? स्टॉक स्प्लिट्स का वैल्यू काउंट्स। ठीक है, ये मुझे 3 चीजें बता रहा है, 0, 5 और 2। इसका मतलब है ये 5 बार स्प्लिट हुआ है, ये 2 बार स्प्लिट हुआ है, और ये 0 बार। तो जितने डेटा है वो 0 बार है, और ये 5 बार है, और ये 2 बार। ये कुछ इस तरीके से मुझे बताना चाह रहा है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब वो किस रेशियो में हुआ है वो हमें नहीं पता, वो स्प्लिट का रेशियो होता है 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:100 का, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, वो स्प्लिट का हमारा रेशियो कहलाता है, राइट। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? ओके, अब यहाँ पर ये हमने कॉन्सेप्ट इसीलिए उठाया सो दैट हम लॉक एंड आई लॉक को समझ सके। लॉक एंड आई लॉक का मतलब होता है यहाँ पर
रोज और कॉलम्स को स्लाइस करना, ठीक है। तो यहाँ पर अडानी में अगर मैं यहाँ 0 चला दूं तो ये एक्चुअली ना इसके अंदर डेटा फ्रेम के अंदर माजिद भाई हमेशा कॉलम नेम जाता है। कहाँ मामला फंसा आपका है? हमेशा क्या जाता है भाई गौरव? कॉलम नेम। अब 0 तो कोई कॉलम नेम है नहीं, तो ये की एरर है, मतलब क्या ये स्लाइस नहीं होगा? बिल्कुल इस तरीके से तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ये डिक्शनरी फॉर्मेट है, यहाँ ये इसे एज अ की यानी कॉलम कंसिडर करेगा, जो कि ये 0 गलत यहाँ पर हमारा अप्रोच है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पास क्या करें भाई? अगर मुझे सिंगल कॉलम चाहिए तो मैं नाम पास करता हूँ, ये तो हमें पता है ना, सिंगल कॉलम मेरा सीरीज कहलाता है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले सीख रहे हैं लॉक कॉन्सेप्ट। लॉक का मतलब ही है लोकेशन को सर्च करो, लॉक निकला ही है लोकेशन से, ठीक है। और लोकेशन में यहाँ पर मैं बोलता हूँ डॉट लॉक, और ध्यान रखना है ब्रैकेट नहीं चलता, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट चलता है, ठीक है। कि अदानी डॉट लॉक क्या ढूंढना चाह रहे हैं हमें? मैं चाह रहा हूं कि इसमें ना दो चीजें चलती हैं, क्योंकि ये डेटा फ्रेम है 2D। तो कॉलन के लेफ्ट, यहाँ कॉमा के लेफ्ट में कहलाएगा रो, रो का क्या करना है मुझे, और कॉमा के राइट में कहलाएगा कॉलम का क्या करना है। और ये हमने इतना डिटेलिंग हमने नंपाई में पढ़ा हुआ है, आप लोग को याद होगा, स्लाइसिंग इंडेक्सिंग में पढ़ा है ना, है कि नहीं है? 0 1 2 के बेस पे, ठीक है। अब भाई गौरव मान लेते हैं कि अडानी डॉट लॉक, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ रो में 0 उठा लो और कॉमा कॉलम में सब उठा लो। कॉलम डालने का मतलब ये हम लिस्ट से ही जानते हैं कि सब होता है। तो जैसे ही रन किया तो आपको नहीं लग रहा है कि ये इसने रो उठा लो, रो मतलब पहला रो, और पहला रो कौन है? पहला रो ये रो है। कैंडिडेट यस या नो? क्या ये बात क्लियर है? इस बात का प्रूफ क्या है? और पहला रो भी अपने आप में एक सीरीज है, ये मैंने बताया ना, सिंगल डेटा आइदर रो हो या आइदर कॉलम हो, वो मेरा सीरीज ही कहलाता है। क्या ये बात वैलिड है गाइस? देखिए यही डेटा है कि नहीं है? ACC 106.697 समथिंग दिस, ये पहला रो आया कि नहीं आया? तो आप यहाँ पर लॉक डाल करके किसी भी रो को मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 0 से ले करके इसी के बगल में, ध्यान रखना ये कॉमा का बाद कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहाँ पर अमित कह रहा हूँ 0 से लेकर के कहाँ तक चलो। अब 5 रो मंगा रहे हैं, तो क्या वो सीरीज है? सोचिए 5 रोज मंगा रहे हैं, 5 रोज और सारे कॉलम, तो क्या वो सीरीज है या वो डेटा फ्रेम है? जैसे ही रन किया यहाँ पर तो देखिए ये क्या बन के आ गया मेरा डेटा। क्या ये मेरा हेड डेटा नहीं है? है? अगर मैं यहाँ पर अडानी डॉट हेड रन करूं तो क्या ये सेम डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए एसीसी अंबुजा अडानी अंबुजा एसीसी एसीसी अंबुजा अडानी अंबुजा एसीसी। अच्छा यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा मंगा लिया, तो यहाँ 4 बोलना पड़ेगा, ठीक है। 5 मतलब 5 तक जाओ, तो ये ना ये स्टॉप नहीं होता, ये सारा आपको पिक करता है, लॉक और आई लॉक सारा पिक करते हैं, ठीक है। 0 से लेकर के 4, तो 5 बोलेंगे तो 5 में अभी पिक कर लेगा। इजी था ये, लॉक वाला क्लियर है? ठीक है। अब गाइस सोचिए मैं यहाँ पर चाह रहा हूं कि सारे कॉलम ना आए, बस ये 3 कॉलम आए, सिंबल, नहीं नहीं वही तो समझाना है मुझे। सिंबल, ओपन और लो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सिंबल ओपन और, नहीं नहीं सिंबल ओपन और लो, अभी वो पैटर्न मत बनाओ, अभी बस सिंबल ओपन और लो। गौरव आपको तो ये लग रहा होगा कि ये मैंने इंडेक्स, ये मैंने ये पास किया इंडेक्स वैल्यू, तो यहाँ पर भी मैं ये बोल सकता हूँ कि सिंबल कौन से इंडेक्स पर है? 0 पे है। 0 से लेकर के कहाँ तक चलो? 0 नहीं, 1 से लेकर के कहाँ तक चलो? 1 से लेकर के ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। 1 से लेकर के कहाँ तक चलो? 5। और कितने पे छोड़ दो? एक एक, एक मतलब 2 2 के स्टेप पे, एक तो रहता ही है, ये नहीं रन करेगा, यही तो समझाना है मुझे। क्योंकि इसका नाम है लॉक, लॉक का मतलब है लोकेशन बताओ, और लोकेशन में हम ये इंडेक्स बता रहे हैं, वो आई लॉक पे चलता। आई लॉक का मतलब है इंडेक्स बताओ, यहाँ क्या कह रहा है? लोकेशन बताओ। तो गाइज यहाँ मुझे आपको मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, ये जो 0 1 2 3 4 है ना, ये एक्चुअली ये नेम को पिक कर रहा है, इसके इंडेक्स को नहीं पिक कर रहा। अगर यहाँ पर ABCD लिखा होता तो यहाँ पर भी मुझे ABCD लिखना होता, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, क्लियर है?
तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इस कोड को कॉपी किया और यहाँ मुझे नाम लिखना पड़ेगा, और नाम में मैं एक से ज्यादा चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, सिंबल। तो ये सिंबल आया कि नहीं आया, 0 से लेकर के 4 रोज, और क्या मंगाना है मुझे, सिंबल। अब मैं कह रहा हूँ मुझे एक से ज्यादा मंगाना है, तो इसके अंदर मैं लिस्ट पास कर दूंगा, और लिस्ट में मैं क्या लिख दूंगा, सिंबल, ओपन और लो। और ये मेरा डेटा फ्रेम, देखिए उतने बड़े डेटा फ्रेम में से छोटा सा डेटा फ्रेम ही मैंने बाहर मंगा लिया। अब आप कोई भी डेटा फ्रेम, कितना भी बड़ा डेटा फ्रेम में कुछ भी पोर्शन कॉल करवा सकते हैं उसमें से अपने अकॉर्डिंग। कुछ पूछना है इसमें, ये सारे कोड यूज होते हैं मशीन लर्निंग में, और डीए में, एडवांस डीए में इनका बहुत अच्छा यूज पड़ता है हमारा। ठीक है, बताइए कुछ डाउट इसमें या आगे बढ़ूं? नो, क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। गाइस ध्यान से देखना, क्या यहाँ पर मेरा -1 कहता है लास्ट कॉलम, क्या -1 लिखने से काम चलेगा मेरा? अगेन वही बात, ये इंडेक्स के बेस पे सर्च नहीं कर रहा है। -1 का मतलब है लास्ट नाम लिखो। अब लास्ट नाम मुझे पता ही नहीं है क्या था, तो ध्यान से देखना, क्या मैं ये बोल सकता हूँ इस अडानी के सारे कॉलम्स को निकाल लो, अडानी के सारे कॉलम्स को निकाल लो, और ये मुझे पता है ये एक लिस्ट होगा, और इस कॉलम के -1 को बुला लो। तो ये उस इंटरनली सोचिए क्या हो रहा होगा, वो अडानी के सारे कॉलम्स पे जा रहा है, उसके -1 यानी लास्ट कॉलम पे। पीछे से दूसरा कॉलम मंगाना है तो -2, तीसरा मंगाना है तो ये रहा, चौथा मंगाना है तो ये रहा, स्टार्टिंग से पहला मंगाना है तो ये नाम आ गया कि नहीं आ गया। ये वही लॉजिक चल रहा है हमारा। तो ये मिक्स लॉजिक भी कुछ इस तरीके से कोड हमारा यहाँ रखा रह जाता है। अब मैं इसी में कह रहा हूँ कि भाई ये हमें पता है कॉलम्स हैं, 1 से लेकर के कहां तक जा रहे थे हम, 5 तक, और 2 का स्टेप था, ठीक है, तो फिर 6 भी लेना पड़ेगा मुझे, तब जाकर के वो मेरा, क्योंकि ये लिस्ट काम चल रहा है, इधर 5 में पिक होगा नहीं, तो ये मेरा सेम ही आया कि नहीं आया इस अप्रोच में। लेकिन यहाँ हमने, ये आप सोच रहे हैं कि हम इंडेक्स पास कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में इंडेक्स नहीं, ये नाम पास हो रहा है। अगर इतने पोर्शन ऑफ कोड को कॉल करेंगे तो ये 3 कॉलम्स के नेम है, ये रहे वो 3 नेम, राइट। ये कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर ये पिक करके दे रहा है। क्यों है संदीप, समझ आया पक्का? ठीक है, अब आई थिंक आप लोग को डाउट नहीं होगा। अब आप लोग इसमें ना, मुझे ना सारे इवन रोज चाहिए, और मुझे सिंबल एंड ओपन प्राइस चाहिए, बस सारे इवन रोज, सिंबल एंड ओपन प्राइस। बताइए, अडानी डॉट लॉग 0 से लेकर के लास्ट तक, लास्ट में मैं 2 छोड़ दिया, राइट, और 0 बताने की जरूरत नहीं क्योंकि स्टार्टिंग है, राइट, ये बात तो बेसिक कॉन्सेप्ट पता ही है। और इसके बाद यहाँ पर कॉलम में मैनुअल नेम दे देंगे, ये भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज मैनुअल नेम दे देते हैं, 2 काम है तो मैनुअल नेम दे देते हैं। इसीलिए ये लॉक इतना यूज नहीं होता, इसीलिए आई लॉक बना हुआ है भाई, ऐसे तो नाम ही पेस्ट करते रह जाएंगे हम। ये क्या पेस्ट कर दिया, ये सारे आ गए मेरे इवन रोज, 2 0 2 4 6 8 से लेकर के ये सारे, इजी था। तो ये छोटे छोटे एग्जाम, ये इंटरव्यूअर पूछ लेता, छोटे छोटे क्वेश्चंस। आप ही से बोलेगा डेटा फ्रेम बनाओ, आप ही को बोलेगा ग्रुप बाय करो, आप ही को बोलेगा इसमें से अब इवन रोज बाहर निकाल के दो मुझे, ठीक है। तो उस केस में, अच्छा ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता होता तो सोचिए क्या लगाते आप लोग लॉजिक। नहीं नहीं, ये तो नहीं पता है ना, क्या करते हैं, लूप लगाते और क्या करते, एक एक का इंडेक्स चेक करते, इंडेक्स चेक करते 2 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड पे ये कहते कि ये रिटर्न कर दो, रिटर्न में डेटा फ्रेम तो आएगा नहीं, उससे सारे डेटा फ्रेम को एक फाइनल डेटा फ्रेम में स्टोर कराते, फिर ये कहते वो डेटा फ्रेम ला करके मुझे दो। ये डिफरेंस है कॉन्सेप्ट पता होने में और बेसिक लॉजिक से जाने में। गलत वो भी नहीं है, नहीं पता है इसीलिए हम वो कॉन्सेप्ट को हमें बनाना पड़ रहा है। और बेसिक कोडिंग सीखा क्यों जाता है, इसीलिए सीखा जाता है भाई, आप दुनिया भर के हमेशा फंक्शन ही थोड़ी ना याद रखोगे, कभी कभार आपको बेसिक लॉजिक से काम करना पड़ सकता है। फंक्शन सीखने से क्या हो जाता है, चीजें आसान हो जाती हैं, लेकिन फिर वही बात, फंक्शन के इंटरनली भी तो कोई कोड चल रहा है ना हमारा, तो इसीलिए कई बार बेसिक लॉजिक भी हेल्प करता है हमें। क्यों भाई संदीप, सही है, लॉग समझ में आ गया पक्का? ठीक है,
अब लॉग का फायदा क्या है, समझाने का पर्पस क्या था। अब मैं इस अडानी को नहीं छेड़ना चाह रहा, ये मेरा एक्चुअल डेटा है, राइट। मैं कह रहा हूं इसमें से एसीसी वाले सारे बाहर निकाल लो, तो कैसे बाहर निकलेंगे भाई, गौरव बताओ। एसीसी का अलग से डेटा फ्रेम बनाना है मुझे, सिंबल एसीसी, इस पे मास्किंग कर देंगे किसकी, अडानी की। ये एसीसी आ गया सारा हमारा, एसीसी डीएफ के नाम से स्टोर हो गया हमारा, परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं है ना। और मैं कह रहा हूं इस एसीसी डीएफ नहीं, एसीसी टेबल जो है वो एसीसी डीएफ का कॉपी है। कॉपी का मतलब उसमें एक्चुअल में चेंजेस ना हो जाए, मैं अभी एक्चुअल नहीं बदलना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ एक इसका कॉपी बना लो। कॉपी जानते हो, शैलो कॉपी रिटर्न करता है, शैलो में एक में बदलने पे दूसरा नहीं बदलेगा, राइट। ये मेरे डीप कॉपी पे चल रहे हैं, तो ये इशू हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ मैंने एसीसी टेबल को कॉल कर लिया। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये जो क्या करते हैं, नहीं नहीं, इसमें थोड़ा सा चीज हमें चेंज करना है ना। ये जो है ना, ये प्राइस, इन सब को मुझे 200 रुपये करना है, बस ऐसे ही सीखने पर्पज के लिए कर रहे हैं, ठीक है। क्या करना है मुझे, सबको 200 करना है। तो मतलब मुझे किस रो के कौन कौन से कॉलम पे पहुंचना है, सारे रो नहीं, 12th रो के, खाली इसी की बात चल रही है बस। हाँ, एक ही का एक ही में भी बस इन 4 डेटा को। तो बताइए, एसीसी टेबल डॉट लॉग, मैं क्या बोल दूंगा, 12 कॉमा 4, ये कॉलम कॉपी कर लेंगे ऐसे। अब देखिए इसका भी जुगाड़ बता रहा हूँ। अगर मैं इसे पेस्ट करता हूँ ना, तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब मुझे क्या मेहनत करना पड़ेगा, हर एक में ये हटा के कॉमा लगाना पड़ेगा, है ना, ये करना पड़ेगा। देन दूसरा मेहनत ये करना पड़ेगा, क्यों भाई, मेहनत उस काम में मजा आता है जहां कुछ लॉजिक बन रहा हो। ये सब काम इरिटेट करते हैं, ये बात आप लोग जानते हैं, राइट। उसके बाद फिर हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तब जाकर के डेटा आ गया। दूसरा अप्रोच इसका शॉर्टकट था, ये मेरे टैब बटन्स कहलाते हैं। ये मेरे क्या कहलाते हैं, टैब बटन्स। मैं कह रहा हूँ इन सब को एक स्ट्रिंग में स्टोर कर लो। अब इन सब के बीच में कॉमन क्या है, एक टैब बटन। डॉट मैंने स्प्लिट करा दिया किससे, एक टैब से। अब टैब में यहाँ लिखूं कैसे, हैं, सवाल तो ये है ना, यहाँ टैब कैसे लिखें, भूल गए हैं आप लोग, स्लैश टी को टैब बोला जाता है, याद है, ठीक है। स्लैश टी को क्या बोला जाता है, टैब बोला जाता है। ये आया कि नहीं आया, टैब पे स्प्लिट होकर के, ठीक है। कि स्प्लिट करा दो किस पे, स्लैश एन नहीं, स्लैश टी पे। तो ये सारे टैब बटन थे, और ये मेरा सेम डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मेहनत करने पे आया, ये डायरेक्ट है। तो मैं कह रहा हूँ वो वहां से मैं अब डायरेक्ट मैं कॉपी करूंगा और कुछ इस तरीके का लॉजिक यहाँ पर पास कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास ये चारों डेटा आ गए। अब मुझे इन चारों को क्या करना है, बदलना है। तो लेफ्ट में कितने डेटा हैं, 4, तो राइट में कितने जाने चाहिए, 4। और चारों में मैं अगर अलग अलग देना चाहता हूँ, अगर एक देना चाहता हूँ, तो सीधा क्या बोल दूं, 200। ये रन किया, एसीसी टेबल को रन किया, तो ये चारों क्या बन चुके हैं, 200। लेकिन अगर मुझे चारों को अलग देना है, तो अगेन ये लॉजिक कॉपी होगा। यहाँ पर मुझे लिस्ट के अंदर में 4 अलग डेटा, 4 अलग डेटा क्या, मैं यहाँ पर ये बोल देता हूँ, रेंज ले लो 200 से लेकर के 204 तक, 200, 201, 202, 203, ये 4 डेटा गए मेरे। ये रन किया मैंने, एसीसी टेबल को रन किया, तो देखिए 200, 201, 202, 203। बेसिक छोटे छोटे लॉजिक ही आपको काम आएंगे और वही स्ट्रॉन्ग करेंगे। और कभी भी कुछ भी उठ के आ जाता है, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं भूलना, जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट याद रहेगा उतना कोडिंग इजी बनता जाएगा। एक सीनियर डेवलपर में और जूनियर में यही फर्क हो जाता है बस, और कुछ फर्क नहीं रहता। उसको कॉन्सेप्ट याद रहते हैं, और जूनियर वाला अपने लॉजिक में उलझा रहता है कि मैं इसको ऐसे करूंगा, इसको ऐसे करूंगा, और 40-50 लाइन का कोड 400-500 लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों भाई माजिद, कहाँ ध्यान है भाई आपका,
सुनने तो फिर तो मैं वो कर देता हूँ, स्पॉटिफाई पे ऑडियो डाल देता हूँ। ऑडियो पॉडकास्ट है, ऐसे कैसे चलेगा भाई माजिद? कहाँ मामला फंसा आपका? है क्या कह रहे हो? सुन के कोडिंग थोड़ी ना होगा। बताओ यही कोड दोबारा बताओ, क्या लिखा है मैंने? यही ये वापस से 13 रो को बदलना। हाँ माजिद ही बताएगा। हाँ बताओ तो क्या कोड लिखूं? कोड बताओ, कोड आपको बताना क्या लिखूं मैं। 13 तो मैं ही बोल रहा हूँ, जाना है उसको। अडानी डॉट टेबल, ठीक है भाई, ये जो बोलेगा मैं वही लिखूंगा। अडानी डॉट टेबल क्या बनाया था मैंने? हाँ चलिए मैंने बोल दिया अडानी टेबल बनाया था मैंने, ये रहा। क्या नाम बनाया था भाई मैंने? एसीसी टेबल। एसीसी टेबल, वो अडानी बोल रहा है ना, मेरा ध्यान से हट गया इसलिए। एसीसी पे बात चल रही है। इसको मुझे 195, 96, 97, 98 करना है सीक्वेंस में, बताइए कोड क्या लिखूं? 13 पे तो मुझे पता ही है जाना है। 13 तो दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे, चलिए 11 पे जाइए। हाँ कहाँ लिस्ट बनाओ भाई? ये लो लिस्ट बना दिया 11 पे। हाँ ये चारों बदलने, इसको 1 2 3 4 लिखना है बस हमें, सिंपल 1 2 3 4। ओपन हाई लो को उठाएं, ये रहा। हाँ क्लोज नहीं बदलना हमें। हाँ ये लो उठा लिया। हाँ, ऊपर कहाँ डालो? हैं ये लो पेस्ट कर दिया। कैसे हटाएं? स्लैश टी से क्या लिखूं इधर? स्ट्रिंग में, ठीक है ये लीजिए, स्ट्रिंग में किया मैंने। इज इक्वल्स टू, हाँ हाँ स्लैश टी, ये रहा। क्या लिख दो इसके आगे? इसके आगे क्या करोगे? आप तो ऑडियो पॉडकास्ट सुन रहे थे ना? मुझे नहीं पता ना भाई, माजिद बता रहा है, ठीक है। हाँ। ऐसे नहीं चलेगा भाई, समझे? तभी मैं कह रहा हूँ ध्यान कहीं और है, समझे? एसीसी टेबल में डॉट लॉग 12वें रो पे 11वें पे जाना है, और ये चारों हमने कॉपी किया था, इन चारों को स्प्लिट करा देना है स्लैश टी पे। ये 4 डेटा दे देगा, और फिर बदले में यहाँ पर जा करके रेंज में 1 से लेकर के 5, तो 1 2 3 4 मुझे असाइन कर देगा। और यहाँ पर एसीसी टेबल को रन करेंगे तो ये 1 2 3 4 मेरे पास आ जाएगा। देखो क्यों मेहनत करोगे? 1 2 3 4, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, आप फिर मेहनत पे जा रहे हो। हाँ हाँ यहाँ पर आप ये करना चाहते हो और 40 तक करना हो तो फिर बताओ, हैं? 400 तक करना हो, 4000 बोल दिया हो तो हैं? मान लेते हैं, फिर क्या करोगे? हैं? हाँ ठीक है, तो शॉर्टकट निकालना पड़ेगा ना आपको। हो सकता है लेकिन सही भी तो होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, है ना? हाँ ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बताएं, लैम्डा कॉन्सेप्ट है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, जनरेटर कॉन्सेप्ट है, यील्ड कॉन्सेप्ट है, डेकोरेटर कॉन्सेप्ट है, क्लास कंस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर है, वो सारे लॉन्ग टर्म के कॉन्सेप्ट हैं।
टाइप फंक्शन के थ्रू मेटा क्लास क्रिएट करना, वन लाइनर हमने देखा था ना, एक लाइन में हमारा क्लास क्रिएट हो जाएगा वो, और वो इनहेरिटेंस भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ ऐसे ही बात बनेंगे तभी बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी बात, ठीक है। चलिए आई लॉग को समझिए, लॉग समझ में आ गया। क्यों ये मैंने इसीलिए समझाया ना, क्योंकि इसमें एरर आता था। देखिए यही काम हम विदाउट उसके भी कर सकते थे। मैं बोल सकता था कि मुझे इस पे 12वें पे जाना है, तो यहाँ पर पहले तो मुझे मेहनत करनी होती, एसीसी टेबल के ओपन हाई लो क्लोज पे जाओ, तो यहाँ पर मैं डबल स्क्वायर ब्रैकेट में ये चारों चीजें दिखता है ऐसे, ठीक है ना, राइट। अब फिलहाल मान लेते हैं कि मैंने चारों चीजें ऐसे ही मंगा ली, ठीक है। तो ये मुझे 4 डेटा फ्रेम आ गया। अब इस डेटा फ्रेम में मुझे कौन से इंडेक्स पे जाना रहता है इसके, मान लेते हैं मैं ये लॉक यूज नहीं करना चाह रहा हूँ और मुझे इस वाले पे जाना है, तो है नहीं नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, डॉट मुझे इस पे जाना पड़ेगा, आइटम्स पे, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया, एक जनरेटर बन गया, ठीक है। इस ऑल डेटा के नेक्स्ट पे जाएंगे तो क्या मिलेगा, पहला, और ये कितनी बार चलाना पड़ेगा, 12 बार। चलो लूप चला लेते हैं यहाँ पर, तो वो 12वां मिल जाता, फिर 12वें की सीरीज को बदलना पड़ता, और ये भी ओपन उठाया है इसने, दूसरा उठाएंगे तो हाई उठाएगा, तीसरे में क्लोज, मतलब 12 में भी 4 बार करना पड़ेगा, 48 का लूप चल जाएगा हमारा, मेहनत है, इसीलिए तो लॉक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आई लॉक के थ्रू। आई लॉक देखिए बहुत इजी है, लॉक से ज्यादा यूज होता है हमारा आई लॉक। आई लॉक कहता है कि यार इसकी ना जरूरत ही नहीं है, पहले मैं लॉक में एक चैलेंज दिखा दूं, वो क्या था। ये बात हम जानते हैं कि इसका इंडेक्स हमारा, ये रन करेंगे तो ये सारे इंडेक्स दे देगा। मैं कह रहा हूं इन सारे इंडेक्स को स्ट्रिंग बना लो, क्या बना लो, स्ट्रिंग। तो कैसे बनाएंगे, मैं बोल रहा हूं कि ध्यान से देखना, फॉर आई इन, इसी एसीसी टेबल के इंडेक्स पे जाओ और सारे आई को कॉल कर लो, तो ये सारे आई क्या है, मेरे इंटीजर होंगे, इन सारे आई को क्या बना लो, ठीक है। और इन सब में रो को ऐड कर दो, समथिंग कुछ दिस, ठीक है। रो अंडरस्कोर 0, रो अंडरस्कोर 1, रो अंडरस्कोर 2, ये रन किया, एसीसी को रन किया, ये कुछ इस तरीके से आ गया। खैर ऐसा इंडेक्स होता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं इनकेस अगर ऐसा इंडेक्स चल रहा है, ABCD लिखा हुआ है, तो उस केस में जो हमारा लॉक कह रहा था वो क्या कह रहा था कि एसीसी टेबल डॉट लॉक हमने पढ़ा था। अब मुझे 12वें रो पे जाना है, तो 12वें से काम नहीं चलेगा इधर। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर 2 डेटा चाहिए, सिंबल कॉमा ओपन चाहिए मुझे, तो ये 12वें पे मिस दे रहा है ना वो, क्योंकि ये एक्चुअली 12 हम वो कोइंसिडेंस था कि इंडेक्स और नेम दोनों मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे ये लिखना पड़ेगा रो अंडरस्कोर 12, तो ये जाकर के मुझे डेटा रिटर्न करेगा। अब 12 से मुझे एक और ज्यादा चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा। अच्छी बात ये ना, ये स्लाइसिंग सपोर्ट कर लेता है, अगर पैटर्न कॉमन है तो मैं गौरव यहाँ क्या बोल सकता हूँ, रो 12 से रो 15 तक का उठा लो, ये इसकी खासियत है। ये इसने उठाया कि नहीं उठाया, अब 12 से 15 में इसने क्या उठाया, बस 12 और 15 उठाया, 13वां 14वां कहाँ है भाई। अगर मैं 12 से 18 बोल रहा हूँ तो क्या उठाया इसने, है? कब स्टेप कब लगा दिया हमने, अरे यार वो हमने ऊपर ही कर दिया था क्या, चलो वो इग्नोर करो उस चीज को, ठीक है। वो स्लाइसिंग सपोर्ट करता है, मैं जस्ट यही बताना चाह रहा हूँ। तो ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही टेक्निकली इशू था, इसीलिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया किसका, आई लॉक का। अब मान लेते हैं यही डेटा फ्रेम है, तो इसी डेटा फ्रेम में अब मैं क्या बोल सकता हूँ, आई लॉक, और आई लॉक में मुझे कौन सा रो चाहिए, अब मैं इंडेक्स बोल सकता हूँ कि मुझे 2 से लेकर के 5 तक के सारे रो चाहिए, ठीक है, एंड कॉलम 2 से लेकर के 5 तक के सारे चाहिए। तो देखिए अब वो इवन आ रहा है तो उसे इग्नोर करना, ये एक काम करते हैं ना यार, इसे अडानी ले लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट सही है। 2 3 4, अच्छा आई लॉक में आप क्या पा रहे हैं कि 2 3 4 में वो लास्ट वाला
इग्नोर हो रहा है। मतलब iLock में क्योंकि इंडेक्स बेस्ड सर्चिंग है, iLock का मतलब ही है इंडेक्स बेस्ड लोकेशन सर्चिंग। लॉक मतलब लोकेशन बेस्ड सर्चिंग, iLock मतलब इंडेक्स बेस्ड। कि अगर मुझे अडानी में अगर मुझे यहाँ पर कुछ रोज चाहिए तो मैं सीधा रोज को इंडेक्स के फॉर्म में कॉल कर सकता हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसका रोज का क्या नाम है, मेरा कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है भाई अमन, सही है। और 2 से 5 कॉलम कौन जा रहा है, देखिए 0 1 2 3 4 5, ये इग्नोर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरा, कंपनी ओपन हाई। तो ये तीनों आ गए कि नहीं आ गए? गौरव क्लियर है? कुछ पूछना है तो बताओ। नो? अब मैं यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास डेटा है, ध्यान से देखना, अंबुजा से लेकर के, अगर ये समझ गए तो ये फिर आपके लिए क्लियर है। जानबूझ के मैंने ज्यादा डेटा लिया है, ज्यादा ही ले लिया है, ठीक है, इतना डेटा है, क्लियर है। ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये पहले रो से तीसरे रो तक, और पहले कॉलम से 0 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम तक जा रहा है ना। तो बोलिए क्या बोले इधर, अडानी डॉट iLock 1 से, पहली बात तो कॉलम यहाँ पे कॉमा लगा लो, कॉमा के बगल में रोज, कॉमा के राइट में कॉलम। रोज में क्या चलेगा, 1 से लेकर के 1 2 3 4, तभी ये हमारा 3 इंक्लूड होगा, ACC नहीं आ रहा है रिजल्ट में, तो यहाँ पर 4। तो देख रहे हैं ये सारे मेरे रोज आ गए। अगर मैं कॉलम नहीं पास करता हूँ, इट मीन्स क्या होता है, सारे। लेकिन यह बात रोज के लिए वैलिड नहीं है। अगर मैं बोल देता हूँ, अगर मैं ऐसे रन करता हूँ तो ये मत सोचना सारे रो सारे कॉलम, ये एरर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ बोल देता हूँ सारे कॉलम दे दो, तो ये मत सोचना कि ये सारे रो अपने आप उठा लेगा, तो मुझे टेक्निकली बताना पड़ेगा इसे। तो देखिए ये वही डेटा है सारा, सारे रो सारे कॉलम, ठीक है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है। 1 से लेकर के 4 तक आ गए, और कॉलम में कहाँ जाना है मुझे, 1 से लेकर के 7 तक, 1 से लेकर के 7 तक, ये आ गया। सेम है, देखिए अंबुजा और 17 डेज, कोई डाउट तो नहीं ना, ठीक है। अब इसे मुझे बदलना है, तो इसके लेफ्ट में कैसा डेटा आ रहा है, डेटा फ्रेम आ रहा है, तो जाना कैसा डेटा चाहिए, डेटा फ्रेम या नेस्टेड डेटा जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये जो मेरा पहला लिस्ट चलेगा, ये पहला रो चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल में मान लेते हैं पहले रो में मैं 1 1 1 1 1 1 फिल करना, इजी करने के लिए, अभी जानबूझ के उतना डिटेल में नहीं भरेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5, तो मैंने क्या बोल दिया, 1 × 5, ये मेरा पहला रो, ठीक है। दूसरा रो के लिए 2 × 5, और तीसरे रो के लिए 3 × 5। ये रन किया, क्या एरर आ रहा है, हैं? 1 2 3, हाँ यार 6 है, तो मुझे क्या कहना है, देखिए वो एरर भी वही कह रहा है, क्या कह रहा है, मस्ट हैव इक्वल लेंथ कीज एंड वैल्यू, राइट। और बैकएंड में ये नंपी पे काम करता है ना, मैंने पहले ही बोला हुआ, पांडास नंपी के हेल्प से बना है, तो वो एरे ही कॉल करेगा। तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6, ये रन हो गया। और यहाँ पर अडानी को कॉल किया, तो देखिए ये क्या आया इसमें, आ तो क्या सही, 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2, और ये 3 3 3 3, ठीक है। तो टेक्निकली आप अपने डेटा फ्रेम में कहीं के भी डेटा को बदल सकते हैं। अभी इजी करने के लिए हमने 1 2 3 को मेंशन कर दिया। इन शॉर्ट, ये शॉर्ट करने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन ये एक्चुअली में नंपाई एरे था। पहले एरे के अंदर में 1 2 3 4 5 6, इसके बाद इसी के अंदर ये था, और इसी के अंदर में 1 2 3 4 5 6, यही है, ज्यादा हो गया, ऐसे था ना हमारा, ठीक है। तो ये हमारा 2D एरे है ना, और 2D ही जा सकता है, क्यों, क्योंकि 2D एरे ही डेटा फ्रेम बनता है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, परफेक्ट क्लियर है सभी को, क्यों भाई संदीप। ये देखिए ये सेम डेटा है कि नहीं है, ये यही डेटा इसके बगल में गया, तो या तो डेटा फ्रेम बना के भेज देते, जरूरत ही नहीं है इतना मेहनत क्यों करें जब डायरेक्ट अप्रोच काम कर रहा है, तो ठीक है। तो कुछ इस तरीके से
अब आप ये समझ गए कि अब आप इस पूरे डेटा फ्रेम में लॉक और आई लॉक का यूज करके कुछ भी मंगवा सकते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे ना स्टार्टिंग कॉलम चाहिए और लास्ट कॉलम चाहिए और सारी रोज चाहिए, तो बताइए गाइस। अडानी डॉट आई लॉक, स्टार्टिंग कॉलम लास्ट कॉलम और सारे रोज, तो कॉलम डाल के छोड़ दिया। कॉलम बताइए। मैं यहाँ बोल सकता हूँ 0,-1। 0,-1 का मतलब लिस्ट के अंदर में एक से ज्यादा पास कर दिया ना। आपको जितने चाहिए, आपने बोल दिया 0 चाहिए, कॉमा चौथा चाहिए, कॉमा सातवां चाहिए, तो ये 0 को ढूंढेगा, चौथे को ढूंढेगा, सातवें को ढूंढेगा। क्या ये इजी अप्रोच नहीं है हमारे लिए? नाम हमें याद रखना ही नहीं है, बस हम इंडेक्स पास करेंगे, हमारे पास डेटा आ जाएगा। पहला और आखिरी चाहिए था तो हमने क्या बोला? 0,-। हम स्टेप वाला अप्रोच, ये अप्रोच क्यों ले कि एक से लेकर के लास्ट तक जाओ और बीच के सारे स्टेप कर दो? ऐसा अप्रोच क्यों ले महंगा वाला? सीधा हमने बोल दिया कि स्टार्टिंग और लास्ट को उठा लो, ये डेटा ला करके हमें दे देगा। सही था? तो ये कुछ इस तरीके से हमारा लॉक और आई लॉक चलता, और इसमें डिटेलिंग में पढ़ना था, इसलिए ये क्लास हमारा इसी में गया। ठीक है, बाकी ये मैंने टॉपिक लिख दिया है, ये कल की क्लास में ये हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, डिटेल में और पढ़ेंगे। अभी पांडास में पढ़ना है हमें बहुत कुछ। ठीक है, समझ में आओगे भाई माजिद?